जय जगन्नाथ जी की दोस्तों। दोस्तों, आज मेरी फेवरेट कहानी है। एक सियार और एक ऊंट की। दोनों में बड़ी दोस्ती थी। दोनों साथ साथ रहते, साथ साथ खाना खाते, साथ साथ एंजॉय और घंटों बातें किया करते थे। अब जब बातें किया करते उनको देख के लोगों को बड़ी ईर्ष्या होती थी, क्या ये दोनों दोनों बैठ के बातें किया करते हैं, सुबह से शाम कर देते हैं। चलता रहा। एक दिन हुआ क्या, वहां से एक कछुआ आया नदी से किनारे, क्योंकि वो सब दोनों नदी के किनारे बैठे थे। कछुआ आया, बोले तुम लोग क्या बातें किया करते हो? तो उसने सियान ने कहा, अरे बातें कर रहे हैं, जरूरी थोड़ी हर बात तुमको बताई जाए, हम दोस्तों की बात है। बोले बोले तुम्हें हमसे क्या काम था? सियान ने कहा। बोले अरे काम तो कुछ नहीं था, मैं तो बड़ा खुश हूँ, मेरा बहुत पेट भरा है। बोला तुम्हारा पेट भरा? बोले हाँ, नदी के उस पार एक बड़े लाल लाल बड़े अच्छे खरबूज का बगीचा है, वहाँ पे हम तरबूज खाने जाते हैं और वहीं से लौट के आ रहे हैं। बोले अच्छा? बोले बड़े मीठे हैं यार, बड़े टेस्टी हैं। बोले अच्छा, इतने टेस्टी हैं? बोले इसी वजह से तो इतने हम खुश हैं। बोले अच्छा। अब रात हो गई थी। अब रात को तो उसको सपने में भी वही वही लाल लाल बड़े बड़े तरबूज हैं। उसको लगे सियार को हम कैसे तरबूज खाने उस पार जाएं। उससे सवेरा हुआ। फिर ऊँट और वो सियार मिले। ऊँट से बोला, यार ऊँट भाई, हमें भी उस पार चलना चाहिए। कि देखो, कल कछुए ने बताया था कि वहाँ बड़े मीठे मीठे तरबूज हैं, उनको हमें खा के आना है। तो ऊँट उसकी बातों में आ गया। ऊँट ने कहा ठीक है। ऊँट तो इतना लंबा होता कि को वो नदी को पार कर गया, पार कर जाता। तो उसने कहा कि चलो ठीक है, मैं पहुंच जा रहा हूँ। अरे बोले नहीं, तुम मत अकेले जाओ, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। बोले तुम मेरे साथ चलोगे? बोला हाँ। सियार ने कहा हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। बोले कैसे? बोला मैं तेरी ऊंची पीठ में बैठ जाऊंगा और तुम मुझको नदी पार करा देना, दोनों खा लेंगे और फिर वैसे ही हम तुम्हारे ऊपर बैठ जाएंगे, तुम मुझको फिर यहाँ ले आना। तो उठने का चलो ठीक है। फ्रेंडशिप का मतलब क्या होता है? एक दूसरे की हेल्प करना। और वो मजे से दोनों की दोनों चले गए। देखा, बड़ा खूब भरा सा बगीचा था, इसमें खूब सारे तरबूज लगे थे। सियार बड़ा खुश हो गया देख के। अब सियार ने खाना शुरू किया। उसने तरबूज थोड़ा सा ही खा पाया, उसका छोटा सा पेट पेट भर गया। अब कहाँ ऊँट इतना बड़ा, उसका बड़ा सा पेट, उसने खाए जाए। सियार ने कहा यार चलो भाई चलो, मतलब अब हमें बहुत देर हो गई है। तो बोला नहीं है, थोड़ा तो और खा लेने, इतने अच्छे। बोला जब मैंने कह दिया, वरना मैं तो खाना खाने के बाद हुआ हुआ करने लगता हूँ, चार लोग इकट्ठा हो जाएंगे, फिर तुम समझना। तो और ये बोल के भागना शुरू कर दिया सियार ने। अब क्या करता, ऊँट भी बेचारा जल्दी जल्दी भाग के नदी के किनारे पहुंचा। और दोनों की दोनों फिर ऊँट की पीठ में बैठ के दोनों दोनों नदी के पार आ गए। अब अगले दिन सवेरा, फिर रात में उसको सपने में बार बार वही तरबूज आने लगे सियार को। अब वो फिर उसने सवेरा हुआ, बोले चलो भाई आज चलते हैं। बोले यार तुम तो थोड़ा सा खाना खाते हो और कह देते हो कि अब हमें, मेरा मन भर गया, अब हमें मतलब हुआ हुआ करने का मन कर रहा है, और तुम मुझे पेट भर के खाने नहीं देते इतने अच्छे मीठे मीठे तरबूज। मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। अरे बोला फ्रेंड्स फ्रेंड्स चलो प्लीज़ प्लीज़ चलो। अच्छा मैं कुछ नहीं करूँगा, मतलब मत, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, चलो यार चलो। तो फिर ऊँट ने उसको पेट में डाला, फिर नदी पार करके चला गया। अब दोनों पहुँचे। अब क्या हुआ, जैसे ही फटाफट अपना सियार ने खा लिया। और जब सियार ने खा लिया, ऊँट की बारी आई। तो अब फिर वो कहता है कि वरना मैं जल्दी जल्दी खाओ, वरना मैं तो जा रहा हूँ और हुआ हुआ करके जाऊंगा, फिर तुमको लोग मारने ना आ जाए। और ऊँट ने कहा कि अरे नहीं ऐसा मत करो, मगर ऊँट ने फिर खाना शुरू किया, फिर वो यही बोले। ऊँट ने कहा अच्छा, चलो देखते हैं तुम क्या करते हो। और उसने जैसे ही हुआ हुआ किया, उस खेत के मालिक आ गए। जब मालिक आ गए और उसने ऊँट को डंडे से मारना शुरू किया, ऊँट किसी तरीके अपनी जान बचा के नदी के पास भागा। बोला सियार तुमने ये अच्छा नहीं किया। बोला मैं तो तुमसे कब से कह रहा था, तुम तो मजे से खाए जा रहे थे और मैं तो थोड़ा सा ही खा पाया। तो बोले कि ठीक है चलो। और फिर उसने फ्रेंड था, उसने कहा नहीं छोड़ना चाहिए। अब जैसे नदी के बीचों बीच पहुंचा, ऊँट को तो कल से गुस्सा चढ़ी थी कि इसको टिट फॉर टैट सिखाना चाहिए कि इसने मेरी कल भी बात नहीं मानी, फिर फ्रेंडशिप कैसे जब मेरी बात ही नहीं मान रहा और मेरे साथ ऐसा बुरा बर्ताव कर रहा है, जिसकी वजह से मुझे दो चार डंडे खाने पड़ गए और मैं तरबूज भी नहीं खा पाया। अब मैं इसको बताता हूँ। जैसे नदी के बीचों बीच पहुंचा, बोला भाई सियार भाई, अब तो मैंने खा लिया है, कल से थोड़ा ज्यादा ही खा लिया, और जब मैं खा लेता हूँ तो मुझे लुटास आ जाती है। बोले मतलब क्या? बोला अब तो मैं यही लौटने वाला हूँ।
सियार ने कहा भाई प्लीज प्लीज फ्रेंड्स ऐसा मत करो, लौट जाओगे तो मुझे तैरना भी नहीं आता, मैं डूब जाऊंगा। अब बोले चाहे तुम डूबो चाहे जो करो, मैं तो यहीं मतलब लौटने वाला हूँ। और ऊँट अपने कहे के मुताबिक वहां पे लौट गया। अब सियार डूबने लगा किसी तरीके से, मतलब अपनी जान बचाने की फड़फड़ा रहा था, तब भी ऊँट ने उसकी जान बचाई, उसको किनारे लेके आया। अब सियार माफी मांगने लगा कि नहीं फ्रेंड मुझसे गलती हो गई, ऊँट जिया मतलब मुझे माफ़ कर दो, मैं अगली बार से नहीं करूँगा। ऊँट ने कहा नहीं, अब जो गलती हो चुकी एक बार उसकी सज़ा कुछ नहीं, अब मैं तुमसे फ्रेंडशिप नहीं रखना चाहता हूँ, तुम अच्छे मित्र कहलाने के लायक नहीं हो। मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने ऐसे मित्र को चुना जो मेरा अच्छा दोस्त नहीं बन सका। कि मगर हमें ऐसे सियार जैसे व्यवहार नहीं करना है, हमको एक अच्छे फ्रेंड्स साबित होना है ताकि हमारी दोस्ती सारी जगह बहुत अच्छा सा नाम कमा सके। और फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ जी की।